28 परिवार ने मनपा से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग धोखादायक नहीं है और मनपा तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अमीनाबाग में बारक्या कंपाउंड इलियास चाल में घर नंबर 1170 मोहिन मस्जिद के बाजू में वार्ड नंबर 2 प्रभाग समिति 1 में ऐसी इमारत जो ग्राउंड फ्लोर +1 यानी कि एक मंजिला इमारत जिस पर 19 तारीख को मनपा के अधिकारियों ने तोड़ू कार्रवाई की, जिसकी यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे 2 गाले हैं जिनका शटर मनपा ने तोड़ दिया है। मालूम हो कि उसी बिल्डिंग में 2004 से रहने वाले जाकिर सैयद नाम एक शख्स ने बताया कि जब हमने बिल्डिंग की जांच के लिए मनपा के एक इंजीनियर जिनका नाम माइकल है और उन्होंने बिल्डिंग का पूरा सर्वे करके कहा कि यह बिल्डिंग धोखादायक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी ऑडिट रिपोर्ट जल्दी ही आपको दूंगा, पर जब जाकिर सैयद नाम व्यक्ति ने ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए मनपा के इंजीनियर माइकल के पास गए तो उन्होंने रिपोर्ट देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि जाकिर सैयद का यह आरोप है कि मनपा के इंजीनियर माइकल ने पॉलिटिकल दबाव में आकर ऐसा किया और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 2 के नगर सेवक और उप महापौर का भी दबाव इस बिल्डिंग अधिकारियों पर बना हुआ है। जाकिर सैयद ने हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए कहा कि जी हाँ, देखो इस बिल्डिंग के अंदर मैं खुद भी रहता हूँ, मेरे लोग भी रहते हैं, मेरा मकान भी है इसके अंदर। मैं 2004 से उसमें रहता हूँ और इस बिल्डिंग को बने हुए हमारे सामने बराबर है। प्रशासन ने हमको 14 तारीख को मुझे खुद को नोटिस दी कि भाई ये धोखादायक है, तो हमने 15 तारीख को उसका रिप्लाई दिया कि भाई बिल्डिंग हमारा मानना ऐसे है कि धोखादायक नहीं है। हमको एक्सटीरियर ऑडिट करने के लिए हमको इसका मौका दिया जाए 1 महीने का, हम ऑडिट करेंगे। ऑडिट के अंदर जो भी रिपोर्ट आएगी हम उसको मान्यता करने को तैयार हैं। हमने ऑडिट रिपोर्ट के लिए पर कॉर्पोरेशन का ऑडिट जो करते हैं माइकल साहब, हमने उनको अपॉइंट किया। उनको अपॉइंट करने के बाद उन्होंने 2 दिन आके पूरा सर्वे किया, नीचे ग्राउंड प्लस उसके बाद पहला माला, एक फ़ोटो लेके उन्होंने हर रूम की 190 फ़ोटो उन्होंने लिया है। और उनका बोलना है था कि बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, ना इसको गिराने जैसी है और मैं इसकी ऑडिट रिपोर्ट दूंगा। मेरा जहाँ तक क्या मानना है कि बिल्डिंग और 10 साल चलेगी। उन्होंने हमको ये बोल के गया। ऑडिट करके जाने के बाद हमको 5 से 6 बजे फ़ोन आता है उनका कि भाई हमको फाइनल के यहाँ से प्रेशर आ रहा है और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका हमको प्रेशर आ रहा है, मैं इसके लिए मैं रिपोर्ट आपको दे नहीं सकता। तो कॉर्पोरेशन के जो भी अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, प्रेशर की वजह से उन्होंने हमको रिपोर्ट नहीं दी है। उसके बाद में हमने दूसरे ऑडिट वाले को हमने अपॉइंट किए। अपॉइंट करने के बाद उन्होंने पूरे सर्वे करके पूरी तरीके से, जैसे हम कोई हमको दबाव नहीं दिए, भाई जो फैक्ट है हमको फैक्ट रिपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने हमको 9 तारीख को रिपोर्ट दी है कि CB2 में बिल्डिंग है, आप इसको रहते हुए रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो हमने रिपोर्ट के आधार पे हमने कॉर्पोरेशन के अंदर 9 तारीख को हमने उसको सबमिट किए। सबमिट करने के बाद हम कमिश्नर से मिलने गए। कमिश्नर को एक कॉपी हमने दी, परिवार अधिकारी को हमने दी, बीट निरीक्षक को हमने एक कॉपी दिया, एक पुलिस स्टेशन में हमने दिया। उसके बाद हम कमिश्नर से अपॉइंट लेने के लिए गए तो उनका जो भी PA वहाँ पे अधिकारी बैठा हुआ था, उसका बोलना था कि भाई देव साहब जो हैं, अंदर मीटिंग चालू है, आप देव साहब से मिलिए। मिलने के बाद अगर कमिश्नर साहब से मिलने जैसा है तो आपको मिलाएंगे, नहीं तो देव साहब आपका जो भी बोलना है वो उनकी बात को आप मानिए। तो देव साहब से हमने जब बैठे, उनसे बात की, हमने ऑडिट रिपोर्ट बताया, तो उनका खुद का बोलना था कि ऑडिट रिपोर्ट आप जमा करो, अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट सही है तो विषय वहाँ पे खलास हो जाता है। तो ये सब बातें होने के बाद भी उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किए। उन्होंने जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनके प्रेशर के अंदर आज वो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद 19 तारीख को उन्होंने बागल साहब जो हमको रिपोर्ट दी है, उनके ऑफिस पे उन्होंने गए। पहले तो सावंत साहब DMC, उनका फ़ोन गया बागल साहब को, दूसरा दिलीप खाने साहब, तीसरा देव साहब टाउन प्लानिंग और युवराज बीट निरीक्षक, उसके बाद डिप्टी महापौर, इनका सब प्रेशर जाने के बाद
बागल साहब का बोलना था कि भाई मेरे को इतना प्रेशर है, तो उन्होंने बोला भाई प्रेशर है तो मैं जो फैक्ट है मैंने वो रिपोर्ट दिया, मैं कोई गलत रिपोर्ट नहीं दिया उनको। और रह गए आपका बोलना ऐसा है कि हमने एक पहले से रिपोर्ट उसके अंदर है, तो अभी आप बोल रहे हैं ओरली बोल रहे हैं, अगर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट हमको दो, मौजूदार पर मेरी रिपोर्ट जो है मैं रिटर्न लेता हूँ। तो उन्होंने ओरली बोला है कि हमारे पास पहले से एक ऑडिट की रिपोर्ट उसके अंदर जमा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बागल साहब ने जो लेटर दिया उसके अंदर लिखा हुआ, अगर मेरे ऑडिट के पहले अगर किसी की ऑडिट रिपोर्ट है तो मेरी रिपोर्ट का मान्यता नहीं है, अगर मेरी रिपोर्ट के पहले किसी की ऑडिट रिपोर्ट अगर नहीं है तो मेरी रिपोर्ट वैलिड है। तो इन्होंने भी उसको मिसगाइड करके 19 तारीख को उससे लेटर लेके बंदोबस्त लगा के जो भी नुकसान करना था, जो 4 गाले हैं, 24 मकान है, 24 परिवार है, और ये सब गरीब लोग हैं, कोई घर बर्तन धोने जाता है, कोई भीम भरने जाता है, कोई रूम चलाने जाते हैं, ये सब गरीब लोग हैं। और गरीब लोग के साथ पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर और बिल्डर लॉबी उसके अंदर लाने के बाद तो उनका बोलना है कि भाई जगह हमने खरीदा है इसको। भाई तुमने जगह खरीदा है तो हमको पूछ के तो नहीं खरीदा आपने, अगर आपने खरीदा है तो हमको पेपर बताओ, अगर आप कोई बिल्डर को लाए तो बिल्डर को सामने लाओ। तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी पॉलिटिकल लोग है, जो भी उनका कमेंट है वो आएगा, उसका बोलना है कि भाई मैं गिराने का ठेका लिया हूँ, मैं इसको गिराऊंगा। तो जितने कारपोरेशन के अधिकारी हैं छोटे से लेके बड़े तक, जो पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर से वो काम कर रहे हैं, और हमने हाई कोर्ट का GR भी उसके अंदर लगाया है कि 22 दिसंबर तक के कोई डिमोलिश नहीं है, और उन्होंने भी कारपोरेशन के बाहर लिख के लगाया है कोई भी बिल्डिंग रहे, कोई भी झोपड़ा रहे, 22 दिसंबर तक के इसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा। इतना सब पेपर हम सबमिट करने के बाद हमारी कंप्लेंट है पहले 26/10 की, उसके बाद दूसरी कंप्लेंट है 2/11 की हमारे पास, तीसरी कंप्लेंट है 9/11 की। उसके बाद हम 9/11 को जो मीटर और नल कनेक्शन काट के गए थे, हम उसकी मांगनी की थी भाई बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, और इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हमारा नल और मीटर हमको रिटर्न लगाया जाए। उन्होंने ऐसा ना कुछ करते हुए फिर हमने 13 तारीख को कंप्लेंट की, जितने ऑफिसर लोग थे जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो घर से बेघर कर रहे हैं इन लोग, तो उसके खिलाफ हमने जितने भी अधिकारी थे उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट किए थे। ये सब करने के बावजूद भी उन्होंने 19 तारीख को आके डेमोलिश करने के लिए बंदोबस्त लगा के जो भी हमारा नुकसान करना था, नीचे के जो गाले थे, जो शटर थे, उन्होंने गिराया है। तो हमारा ये बोलना है कि हमने जो ऑडिट रिपोर्ट किया है वो हमारी वैलिड है। अगर तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट है तुम हमको उसको सामने लेके आओ, नहीं तो इसको 22 दिसंबर तक के रोका जाए, नहीं तो फिर हमको आगे जो कार्रवाई करना है, जितने ऑफिसर लोग हैं कारपोरेशन के, उसके ऊपर भी हमको जहाँ जाना है, हाईकोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, सेशन कोर्ट जाना है, जहाँ भी जाना है हम जाएंगे। लेकिन ये गरीबों के साथ जो किया जा रहा है पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर, ये सब गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारा ये बोलना है कारपोरेशन के कमिश्नर साहब से कि भाई आप आके विजिट करो, अगर वाकई में बिल्डिंग गिरने जैसी है, धोखादायक है, हम खुद आगे से गिराएंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा बिल्डर लॉबी चल रहा है, बिल्डर लॉबी के तहत जो भी काम हो रहे हैं इसको कारपोरेशन देख नहीं रही है। और 242 केस हाई कोर्ट के अंदर ऐसे हैं जो बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, उनको तो तोड़ नहीं रही है। ये खुद पॉलिटिकल लोग बोलते हैं कि उनकी खुद की एक 8 माले की बिल्डिंग है जो 6 महीने से ऑर्डर आके रखा हुआ है। यही कारपोरेशन के ऑफिसर लोग हैं, यही अधिकारी हैं, यही कमिश्नर है, तो वो बिल्डिंग को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? ये गरीब ग्राउंड+1 15 शीट जो गरीब लोग रहते हैं उसको तुम तोड़ रहे हो। पहले जो ऑर्डर हाई कोर्ट का है उसको फॉलो करो, पहले उसको तोड़ो। आप ऐसा तो आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जो काम कर रहे हैं ये सब गलत हो रहा है, और हमारे साथ भी गलत हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि किसका पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ नाम है आपके पास? हाँ नाम है ना भाई, जो वार्ड नंबर 1 है वो खुद नगर सेवक भी है, उसकी वाइफ भी नगर सेवक है, और खुद डिप्टी मेयर भी है। उसका खुद का बोलना है कि मैं हमने ज़मीन खरीदा हूँ, मेरा बिल्डर बनाएगा और मैं इसको गिराऊंगा और गिरा के बताऊंगा। ठीक है, आपका सीधा आरोप? हमारा पूरा आरोप है। मैं खुद बोल रहा, मेरा आरोप है, मैं खुद बोल रहा। मेरा नाम जाकिर सैयद है, मैं उस मकान के अंदर 2004 से रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है, मैं पूरी फैमिली के साथ में रहता हूँ। उसका खुद का बोलना है मेरी राजनीति है, मेरा राजकारण है, मैं जो चाहूँगा वही होएगा। और कुछ लोग कल उसके बंगले पे, जो कारपोरेशन के अधिकारी हैं, परसों के दिन वो 8 बजे अपने बंगले पे बुला के एक प्रमाण पत्र देता है
भाई हम उस मकान के अंदर रहते हैं, हमारी रजिस्ट्री है, जो रजिस्ट्रार है, जो मालिक है, उसको भाड़े करी बताता है, और जो दूसरा आदमी है उसको मालिक बताता है। तो ये तो लोगों को कंफ्यूज करके, गुमराह करके वो बिल्डिंग गिराने का ठेका लिया है। बिल्डिंग गिरने के बाद वो बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन 28 लोग, 28 परिवार वो तो घर से बेघर हो रहे हैं ना। ये अपने फायदे के लिए, अपनी मुफाद के लिए, ये मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, इसका मतलब जो धोखादायक नहीं है उसको गिराओ, जो धोखादायक है उनकी फाइल नीचे दबाओ। ये पूरे गांव का ठेका लेके बैठे हैं।